इस बदबख्त इंसान को देखिए जिसकी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीर चल रही है। ये वो बदबख्त और बेगैरत इंसान है जिसने मुहर्रम के महीने में एक सैयदजादी को मौत के घाट उतार दिया। ये वो बदबख्त इंसान है जिसने एक बेचारी बेयारो मददगार बच्ची के मुंह पर घुटना रखकर उसका जबड़ा तोड़ा, उसकी जुबान काटी और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। और फिर उसे मौत के घाट उतारने के बाद उसकी मौत को एक ड्रामाई रंग देने के लिए उसके गले में फंदा डालकर उसकी लाश को तकरीबन 17-18 घंटे के लिए लटकाता हुआ छोड़ दिया। और इससे बड़ा इंकशाफ यह कि वो बच्ची 4 से 5 माह की हामिला थी। यानी एक कत्ल नहीं बल्कि 2 कत्ल एक साथ किए गए हैं। 2 कत्ल भी नहीं बल्कि उस बच्ची के जितने भी बच्चे इस वक्त जिंदा हैं, 2 से 3 बच्चे, उनको भी कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची के वालिद को भी कत्ल कर दिया गया। अव्वल ये कि वो भी कसूरवार है लेकिन उसको भी कत्ल कर दिया गया। उस बच्ची के वालिदा को भी कत्ल कर दिया, पूरे खानदान को निस्तो नबूद कर दिया इस एक दरिंदे ने जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है। उस बच्ची के जबड़े पर घुटना रख के जबड़ा तोड़ा, उसकी जुबान काटी और फिर उसके बाद उसकी लाश को 16-18 घंटे सामने रख के यह सोचा गया कि इस लाश को या इस मौत को, इस मर्डर को खुदकुशी का रंग किस तरह से दिया जाए। उसके बाद डॉक्टर से रब्ता किया गया। डॉक्टर ने बताया कि भाई ये बच्ची तो काफी देर पहले से फौत हो चुकी हुई है, काफी देर पहले से अपनी सांसें जो है वो बंद कर चुकी हुई है। फिर उस डॉक्टर के जरिए पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस के जरिए से उस बच्ची के घर वालों को बताया गया कि भाई आपकी बच्ची ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। और घर वाले भी ऐसे उस पर क्या लफ्ज का इस्तेमाल किया जाए, ऐसा अफसोस किया जा सकता है उस बच्ची के घर वालों पर, उन्होंने उठाकर अपनी बच्ची को दफना दिया। उसके बाद ये इंकशाफ हुआ जुबान काटने का, जब मुंह पर घुटना रख के जबड़ा तोड़ देने का इंकशाफ हुआ तो फिर उस बच्ची की कब्र कुशाई की गई। दोबारा तमाम मामला जो है उन्हें देखा गया, फिर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है। आज उस बच्ची का बाप ये कह रहा है कि अगर आपको वो बच्ची नहीं चाहिए थी तो वो मेरी सबसे कीमती चीज थी, मुझे वापस कर देते। आपको ये उसकी जिंदगी में ख्याल क्यों नहीं आया? उसका वालिद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कसूरवार है। उसके वालिद का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जिसके अंदर वो रो कर ये कह रहा है कि मैं भी उतना ही कसूरवार हूं कि जिसने 16 साल की उम्र में अपनी बच्ची को ब्याह दिया, जिसकी बच्ची ने 2-3 बच्चे आगे पैदा कर लिए, उसके बाद भी उस शख्स ने कभी अपने नवासों का चेहरा तक नहीं देखा, कभी अपने नवासों का चेहरा देखने के लिए उसने तड़प का इजहार नहीं किया, कभी उसने अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प का इजहार नहीं किया। उसने कहा जी मेरी बेटी घर बसाने के लिए आखिरी हद तक जा रही थी, मैं उसे आखिरी हद तक जाने दे रहा था। आप क्यों उसे आखिरी हद तक जाने दे रहे थे? ये ऐसा बड़ा जुल्म है मुल्तान के इलाके का कि जिसने पूरे सोशल मीडिया पर कोहराम बर्पा किया हुआ है, जिसने पूरे पाकिस्तान के हर एक दिल रखने वाले शख्स को झंझोड़ कर रख दिया है, हर बेटियों के बाप को झंझोड़ कर रख दिया है। ऐसा खतरनाक ये वाकया जो कि मुल्तान की सरजमीन पर पेश आया। खुदा का वास्ता है कि अगर किसी भी शख्स की बेटी अपने घर पर जुल्म ज्यादती बर्दाश्त कर रही है, अगर उसका शोहर शराब पी रहा है, अगर उसका शोहर बाहर जाकर ज़िनाकारियां कर रहा है, अगर उसका शोहर उस बच्ची पर तशद्दुद करता है, उसके बाल पकड़ता है, उसको तमाचे मारता है या इसी तरह के और बेशुमार उसके ऊपर तशद्दुद करता है, तो खुदा के वास्ते इसको इस चीज का नाम मत दे, इस चीज का रंग मत दे कि भाई वो ये बच्ची जो है उसका घर बस रहा है तो इसलिए उसको बसने दिया जाए। इसको इस ऐसे घर को घर बसना नहीं कहा जाता माजरत के साथ। बदकिस्मती ये है कि जितने भी बच्चियों के वालिदैन हैं वो पाकिस्तान में बर्रे सगीर के रसूमों रवाज के नीचे इस कदर दबे हुए हैं कि वो अपने आप को बेबस महसूस करते हैं एक बेटी का वालिद होते हुए।